हेलो एवरीवन, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज मैं आपको अपने अब तक का कैनवास आर्ट जर्नी का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाने वाली हूँ। सो आर यू रेडी फॉर दिस? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये मेरे पेशेंस, मेरी लर्निंग और मेरी मिस्टेक्स और मेरी हैप्पीनेस का कलेक्शन भी है। एंड हर एक कैनवास के पीछे एक अलग मूड, अलग इमोशन और एक अलग स्टोरी छुपी हुई है। एंड दीज आर माई कलर्स। जब भी मैं इन्हें ओपन करती हूँ, इट फील्स लाइक आई एम ओपनिंग एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोर्स। लेकिन ये भी बात बता दूँ कि पहले मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ नहीं करती थी। पहले मैं सिंपल रंगीला कलर, यू नो ऑल अबाउट रंगीला। सो लेट्स कम टू द पेंटिंग्स। जब मैंने कैनवास पेंटिंग स्टार्ट की थी, ऑनेस्टली मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ डाउट होता था कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा या नहीं। कितनी बार तो मैंने गड़बड़ भी की थी और उसको फिर मैंने ठीक भी किया। एक ऐसा वीडियो भी मैंने डाली थी जो कि लैंटर्न वाली है ऑफ कोर्स। उसमें तो मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि मैं ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी और ये अब नहीं अच्छा बनेगा, बट समहाउ मैंने एक ट्राई दिया और वो बहुत, and that painting becomes beautiful literally. And by the way, if I would say about these paintings, that some were made when I felt inspired, like this Buddha painting, and some when I was confused, as you can see this, and some when I just wanted to sit quietly with my colors. So this 1111 painting and along with all these paintings showing in this video are inspired from Pinterest. As I have already mentioned that I am a beginner and I am still learning. और जो कुछ भी मैं लर्न कर रही हूँ आप लोगों को बस दिखाते चल रही हूँ। सो या तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक बिगनर हूँ और सीख रही हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ है कि पेंटिंग्स वैसे नहीं बनी जैसा मैंने इमेजिन किया था। But I kept going and I think that's the most beautiful part of art. By the way, अभी जो पेंटिंग्स दिख रही है, इन सारे पेंटिंग्स मैंने शुरुआत की थी। ये रंगीला से बनाई हुई है और ये देखिए ये भी रंगीला कलर से मैंने बनाई है, पर ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ और ऐसे ऐसे इम्प्रूव होते गया। तो मैं बस अब बता रही हूँ ना कि मैं सीख रही हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है मैंने अपने आर्ट जर्नी से। ये सारे के सारे अभी जो पेंटिंग्स दिख रहे हैं ना, वो सब रंगीला कलर से बनाई गई है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारे कलर ऐसे मतलब बहुत सारे पेंटिंग्स खूबसूरत निकलते थे। जैसे ये रोज़ वाली देखिए कितना सुंदर था और कोई कोई बहुत ही ख़राब हो जाता था, बट मैंने फिर भी उसे बनाई है बिकॉज़ आई डोंट वॉन्ट मी टू स्टॉप इन दिस आर्ट जर्नी। वैसे ये रोज़ वाली पेंटिंग मुझे खुद भी बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने काफ़ी देर तक आप लोगों को इसको दिखाया है पूरा क्लोज़अप लेकर, है ना। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और अब बारी है इसकी। ये भी कुछ खास नहीं निकला था, बट एंड दिस ट्रेंडिंग शूज़ पेंटिंग इज़ गोइंग टू कम। सो जैसे कि मैं अपनी आर्ट को दिखा रही हूँ, तो सबसे खूबसूरत और सबसे ख़राब जो दिख रही है उस सभी को मैंने दिखाई है, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने अपने पेंटिंग जर्नी में कितना ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एंड लुक एट दिस मधुबनी पेंटिंग। दिस इज़ द फर्स्ट मधुबनी पेंटिंग विच आई हैव मेड फ्रॉम रंगीला कलर एंड यूज्ड जेल पेन, ब्लैक जेल पेन फॉर आउटलाइनिंग। आर्ट ने मुझे सिखाया है कि परफेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, और इस कंसिस्टेंसी को मैं अपनी स्टडी में भी यूज़ कर रही हूँ। वैसे मधुबनी पेंटिंग में फिश डिज़ाइन सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है ना। सो मेनी टाइप ऑफ फिश ऑलवेज यूज इन दिस मधुबनी पेंटिंग और मुझे भी बहुत पसंद है बनाना। एंड लुक एट दिस मोर डिज़ाइन मधुबनी पेंटिंग। दिस वॉज ऑलवेज my favorite, literally. Look at the view and the color that I have used, and this is also Rangila color, and for black outlining I have used black gel pen. वैसे यहाँ जो भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं सब मेरे डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कुछ पेंटिंग्स तो मैंने एक्साइटमेंट में बनाई थी
कुछ स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए और कुछ बस इसलिए बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल लाइक दिस. Isn't it looking beautiful? Now look at this painting. ये तो ख़राब हुई थी पक्का. मैंने इसको जैसे तैसे ठीक किया है बस. Every canvas taught me some things. कभी कलर कॉम्बिनेशंस, कभी डिटेलिंग और कभी बस ये कि मिस्टेक्स भी आर्ट वर्क को यूनिक बना देती है. और शायद इसी वजह से मुझे हैंडमेड आर्ट इतना स्पेशल लगता है. There were moments when I felt stuck. ऐसा लगता था कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगी. But every time I picked up my brush, it reminded me that progress takes time. कभी एक सिंपल स्ट्रोक भी कॉन्फिडेंस वापस ला देता है. पेंटिंग मेरे लिए सिर्फ हॉबी नहीं है. It's a quiet space where I can express myself without explaining anything. When I look at these canvases together, I don't just see paintings. I see how far I have come. Look at this lady. This was also very beautifully made. I wasn't expected this is going to be this beautiful. Anyways, so from being scared of running a blank canvas to actually enjoying the process. And honestly, that feeling is priceless. हर न्यू कैनवास के साथ एक्साइटमेंट भी होती है और नर्वसनेस भी. बट मे बी दैट्स व्हाट ग्रोथ फील्स लाइक. सो दीज आर्ट वर्क होल्ड माई एफर्ट, माई लर्निंग एंड माई लिटिल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस. अगर आप भी किसी क्रिएटिव जर्नी पर हो तो बस स्टार्ट करो. परफेक्ट होने का वेट मत करो बिकॉज एवरी ब्यूटिफुल आर्ट वर्क स्टार्ट्स विद वन अनसर्टेन ब्रश स्ट्रोक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग पार्ट ऑफ माई आर्ट जर्नी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो. बहुत सारी और क्रिएटिव पेंटिंग्स के साथ मैं जल्दी मिलूँगी. Until then, keep creating, keep learning and keep believing in your art. वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा. It would be very interesting.